सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे बेसल सेल कार्सिनोमा, also known as the rodent ulcer, most common malignant tumor of skin. It arises from the basal layer of the pilosebaceous adnexia and occurs only the skin. ये स्किन का मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ट्यूमर है। इसमें ये कहाँ से अराइज होते हैं? बेसल सेल से अराइज होते हैं। किसकी? पिलोसेबेसियस एडेनेक्शिया एंड अकोर्स ऑन द स्किन। इसके अलावा इसमें जनरली इट इज़ अ स्लो ग्रोइंग न्यूप्लाज्म, स्लो ग्रो करते हैं ये न्यूप्लाज्म, ठीक है। न्यू मतलब न्यू प्लाज्म, प्लासिया मतलब ग्रोथ, न्यूप्लाज्म, ठीक है। विच कैन प्रेजेंट एज एन अल्सर ऑफ मैनी ईयर्स ड्यूरेशन। तो बहुत सालों तक तो ये अल्सर के फॉर्म में रहता है और क्योंकि ये स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है, ठीक है। मेटास्टेसिस एंड डेथ फ्रॉम द metastasis and death from these disease is extremely rare. इसमें मेटास्टेसिस के चांसेस और डेथ के चांसेस रेयर रहते हैं। इन सम केसेस इट कैन बी प्रेजेंट एज अ लोकल पेनिट्रेटिंग अल्सरेटिव डिस्ट्रक्टिव लीजन। कुछ केसेस में क्या होता है कि ये लोकल पेनिट्रेटिव डिस्ट्रक्टिव अल्सरेटिव लीजन के फॉर्म में देखने को मिलेगा। डिस्ट्रक्शन होगा, अल्सर हो जाएंगे, स्किन को पेनिट्रेट कर रहा है। इसके अलावा लोकेशन की बात करें तो ये जो डायग्राम दिख रहा है ये साइट्स ऑफ बेसल सेल कार्सिनोमा आप देख सकते हैं। तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ द लीजन आर फाउंड ऑन द फेस अबाउ द लाइन फ्रॉम द लोब्यूल ऑफ द ईयर टू द एंगल ऑफ द माउथ। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि फेस में अबाउ अ लाइन फ्रॉम अ लोब्यूल, ठीक है, ऑफ द ईयर टू एंगल ऑफ द माउथ, एंगल ऑफ माउथ तक। और कॉमन साइट्स कौन कौन सी हो गई? अब डायग्राम से आप देख सकते हैं कि इनर कैंथाई ऑफ द आई, आउटर कैंथाई ऑफ द आई, आईलिड्स, ब्रिज ऑफ द नोज, अराउंड द नेजोलेबियल फोल्ड, ठीक है। इसके बाद दीज साइट्स आर एरिया वेयर द टीयर्स रोल डाउन, जहाँ पे आंसू आते हैं, ठीक है। तो ये वो साइट है जहाँ पे से आंसू टपकते हैं। तो हेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द टीयर कैंसर, इसलिए इसको टीयर कैंसर भी कहते हैं, ठीक। इसके बाद बेसल सेल कार्सिनोमा कैन नॉट अकर इन द म्यूकोसल सरफेस विच डू नॉट हैव पिलोसेबेसियस एडेनेक्शिया। चूँकि हमने पढ़ा था कि बेसल सेल्स ऑफ द पिलोसेबेसियस एडेनेक्शिया से अराइज होते हैं। तो ये म्यूकस जहाँ पे म्यूकोसल सरफेस है वहाँ पे नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पिलोसेबेसियस एडेनेक्शिया नहीं होता। जैसे सर्विक्स, लिप्स, टंग में ये नहीं होते जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन होती और म्यूकोसा सरफेस होता है वहाँ पे। इसके अलावा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर कौन कौन से? अल्ट्रावायलेट रेज, बेसल सेल कार्सिनोमा जो है वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा पड़ती है, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है। फेयर स्किन इज़ वनरेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेसल सेल कार्सिनोमा, फेयर स्किन वालों को भी। इसके बाद आर्सेनिक, अगर आर्सेनिक वंस यूज इन ए स्किन ऑइंटमेंट also इंक्रीज द रिस्क ऑफ बेसल सेल कार्सिनोमा। स्किन ऑइंटमेंट में अगर आर्सेनिक यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी होगा। ये डायग्राम आप देख सकते हैं बेसल सेल कार्सिनोमा इन्वॉल्विंग द राइट ईयर और बेसल सेल कार्सिनोमा इन्वॉल्विंग द नेजोलेबियल फोल्ड ऑफ द स्किन, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं तो मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इस अल्सर, यहाँ पे एक अल्सर रहेगा, ठीक है, जो हील नहीं होते आसानी से। समटाइम हीलिंग टेक्स प्लेस, कभी कभी हीलिंग हो जाती है, स्केप बन जाता है, उसमें पपड़ियाँ बन जाती है। देन इसके बाद क्या होगा? कभी कभी वो ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर से अल्सर हो जाता है। तो बार बार अल्सर हो रहा है, हील नहीं हो रहे हैं, उसमें स्केप बन रहा है। और द अल्सर हैज़ अ राइज इन बीडेड एज, इसमें मोतियो टाइप का अपीयरेंस भी रहेगा और एजेस इसके बीडेड रहेंगे, उठे हुए रहेंगे। और साथ में इसमें ब्लीड होगा, टच करेंगे तो इसमें ब्लीडिंग होगी। द बेस कैन सबक्यूटेनियस फेट और डीपर स्ट्रक्चर लाइक मसल्स और बोन डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेजन। व्हेन द लीजन इज़ बिग इट इज़ कॉल्ड रोडेंट अल्सर। जब लीजन बहुत बड़े बड़े लीजन हो जाते हैं तो इनका नाम दे दिया जाता है रोडेंट अल्सर। चूँकि जिस तरीके से रोडेंट क्या करते, कुतर देते ना, उस तरीके से ये इसका अपीयरेंस रहता है, इसलिए इसको रोडेंट अल्सर भी कहते हैं। वो बड़े बड़े लीजन हो जाते हैं तो उसको रोडेंट अल्सर नाम दिया। देन इसके बाद बात करते हैं बेसल सेल कार्सिनोमा के टाइप्स कितने होते हैं। नोडुलर टाइप, ठीक है, नोडुलो अल्सरेटिव या नोडुलो सिस्टिक 70% केसेस में। पिगमेंटेड टाइप, सुपरफिशियल टाइप, सिस्टिक टाइप, इन्फिल्ट्रेटिव टाइप और बेसिस्क्यूमस टाइप। स्केबिंग अकर्स ओनली इन बिनाइन अल्सर, स्केबिंग केवल बिनाइन अल्सर्स में देखने को मिलती है। बेसल सेल कार्सिनोमा इज़ ओनली मेलिग्नेंट अल्सर विच शो स्केबिंग, ठीक है। स्केबिंग जनरली बिनाइन अल्सर्स में देखने को मिलती है, लेकिन जो बेसल सेल कार्सिनोमा है उसमें क्या होता है, मेलिग्नेंट अल्सर का टाइप है ये, और इसमें स्केबिंग होती है, ठीक है।
इसके बाद इट कैन ऑल्सो प्रेजेंट एज अ पेनलेस फॉर्म नोड्यूल। इसमें नोड्यूल बनते हैं, हमने नोड्यूलर टाइप पढ़ा था, नोड्यूलोसिस्टिक, तो नोड्यूल बनते हैं, फॉर्म नोड्यूल, ठीक है। इट कैन प्रेजेंट एज अ नोडुलो अल्सरेटिव फॉर्म, नोडुलो अल्सरेटिव फॉर्म भी इसका टाइप अपन ने पढ़ा था। इसके बाद यहाँ पे ये अल्सर्स आप देख सकते हैं, नॉन हीलिंग अल्सर ऑफ द 3 ईयर ड्यूरेशन लीजन दैट डज नॉट हील एंड ग्रो स्लोली। इसके बाद पिगमेंटेड लार्ज डिस्ट्रक्टिव बेसल सेल कार्सिनोमा। देन इसके बाद लेटरल व्यू ऑफ सेम पेशेंट, उसका लेटरल व्यू दिखाया गया है इसी पेशेंट का, एलिवेटेड एजेस हैं हमने पढ़े थे, और इसके स्केप भी रहेगा इसमें और स्लैब के साथ। इसके बाद बात करते हैं रियली इट कैन बी नोडुलोसिस्टिक। कभी कभी हमने टाइप्स पढ़े ना, नोडुलर टाइप, नोडुलोसिस्टिक टाइप, नोडुलो अल्सरेटिव टाइप, ठीक है। तो इस तरीके से टाइप्स हो गए। इसके अलावा फील्ड फायर रोडेंट अल्सर इस रैपिडली ग्रोइंग रोडेंट अल्सर, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो फील्ड फायर रोडेंट अल्सर की बात कर रहे हैं अपन, तो इसमें क्या है कि ये रैपिड ग्रो करते हैं, जिनमें खूब ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा फेस की स्किन पे, और इसकी एडवांस एज रहेंगे। अल्सर के एज होता है ना, इस अल्सर के पार्ट्स होते हैं बेस एज, ठीक है ना, तो ये एजेस इसके ऐसे रहेंगे एडवांस, और हील्ड सेंट्रल स्कार है, ये सेंटर में स्कार बनेगा जो कि हीलिंग की तरफ जा रहा होता है। तो ये फील्ड फायर रोडेंट अल्सर। इसके बाद मोर एग्रेसिव इन्फिल्ट्रेटिव फॉर्म जो है मॉर्फीफॉर्म सबसे कॉमन है, जिसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा, नोडुलो अल्सरेटिव फॉर्म, है ना। और लेस एग्रेसिव फॉर्म कौन सा होता है, नोडुलर, ठीक है। और हाईली एग्रेसिव कौन सा रहेगा, मॉर्फीफॉर्म, यानी स्क्लेरोसिक टाइप, इनफिल्ट्रेटिंग माइक्रोनोडुलर बेसियोस्किमस। देन इसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस किससे करेंगे, कीरेटोकैंथोमा में क्या होता है कि इट अकर्स ओनली इन द फेस, द एज में बी राइज विद अल्सरेशन द रिजेंबलिंग, मतलब इसमें भी एजेस कैसे रहेंगे, उठे हुए रहेंगे अल्सर के, और फेस में ही होते हैं। तो इससे कीरेटोकैंथोमा से अपन को डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, इसको डीडी बनाना पड़ेगा। स्क्लेरोसिंग एंजियोमा, मैलिग्नेंट मेलेनोमा, स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा, इनसे डीडी बनाना पड़ेगा। स्प्रीड कैसे होता है, तो ये लोकल इन्वेजन के द्वारा स्प्रीड करते हैं, ठीक है। ये लिम्फेटिक्स के द्वारा स्प्रीड नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा मॉर्फिक बेसल सेल कार्सिनोमा सिंथेसिस टाइप आईवी कोलेजनेस एंड स्प्रीड रैपिडली, जल्दी मॉर्फिफॉर्म वाला रैपिड एग्रेसिव फॉर्म पड़ा था ना, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक पिक्चर देख लेते हैं, यहाँ पे डायग्राम में आप देख भी सकते हो पिक्चर उसकी माइक्रोस्कोपी। तो सेंट्रल मास ऑफ पॉलीहेड्रल सेल्स आर डार्कली स्टेन विथ पेरिफेरल पेलिसेड लेयर ऑफ कोलुमनार सेल नेस्ट केराटिनाइजिंग एंड माइटेटिक फिगर्स आर एब्सेंट। यहाँ पे माइटेटिक फिगर्स एब्सेंट हो जाएंगे, सेल्स में का नेस्ट बन रहा है, एक तरीके से घोंसला बन रहा है, और एक तरीके से यहाँ पे डार्क स्टेन लेगा, पॉलीहेड्रल सेल्स देखने को मिलेगी, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे इसके लिए, तो वेज बायोप्सी, ठीक है, एजेस ऑफ अल्सर के लिए। और एज क्यों सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि एज जो है वो ग्रोइंग पार्ट होता है, मेलिग्नेंट सेल्स यहाँ पे ज़्यादा होती हैं। एज अपन बायोप्सी के लिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि एज जल्दी ग्रो कर रहा है, मेलिग्नेंट सेल्स ज़्यादा होती है। नॉर्मल स्किन से इसका कंपेरिजन कर सकते हैं, और सेंटर जो है इसमें स्लब और स्केप देखने को, विच में नोट ट्रिबल मेलिग्नेंसी, सेंट्रल में यहाँ पे पपड़ी बन रही थी, स्कार बन रहा था, तो वो मेलिग्नेंसी वहाँ पे ज़्यादा नहीं होती, बल्कि जो एजेस होते हैं वहाँ पे ज़्यादा रहती हैं। इसके अलावा इसके TNM की ग्रेडिंग भी की जाती है, T1, T2, T3, T4, फिर N1, N0, N1, N2 और N3, ठीक है। तो ये ट्यूमर, ठीक है। तो उसके बाद उसका किस तरीके से उसका मेटास्टेसिस हो रहा है ना, मतलब नोड इन्वॉल्व है कि नहीं है, इसको N, ठीक है, और N मतलब मेटास्टेसिस, ऐसा। तो ट्यूमर का साइज, इसके अलावा नोड्स, लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट N से, और M से मेटास्टेसिस, इसके अलग अलग ग्रेडिंग की गई है, ठीक है। इसके बाद हिस्टोलॉजी, तो बेसोस्क्यूमास, मॉर्फीफॉर्म, एडिनोइड, इन्फिल्ट्रेटिव, 4 इसके टाइप्स होते हैं। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट के लिए बेसल सेल कार्सिनोमा जो है वो उसको रेडिएशन में अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, सर्जिकल एक्सीजन दिया जाता है, और सर्जरी कब इंडिकेटेड होती है, जब ये आँखों के आसपास हो, बोन कार्टिलेज इन्वॉल्व हो चुके हैं। इसके अलावा इट इजीली असेसेबल साइड सजर नेक एंड हैंड, रेडिएशन फेल्यूर केसेस, रेडिएशन काम नहीं कर रही है, रेडिएशन थेरेपी, तो ये सर्जरी सोचनी पड़ेगी। वाइड एक्सीजन दिया जाता है, प्राइमरी सुचरिंग, स्किन ग्राफ्टिंग और रोटेशन फ्लैप्स। यहाँ पे आप डायग्राम्स देख सकते हैं कि इसमें रिकन्स्ट्रक्शन विथ नेजोलेबियल फ्लैप फॉलोइंग एक्सीजन दिया, उसके बाद उसका वहाँ पे अपन को नेजोलेबियल फ्लैप लगा दें।
उसके बाद बेसल सेल कार्सिनोमा का एक्सीजन एंड रिकंस्ट्रक्शन बाय यूजिंग बाइलोफ फ्लैप यूज़ किया है यहाँ पे, और इसके अलावा रोम्बोइड फ्लैप यहाँ पे यूज़ किया है, इसके साथ में बेनर्स फ्लैप। ये फ्लैप से अलग अलग यहाँ पे सर्जरी में फ्लैप का यूज़ कर रहे हैं, जिसके ग्राफ्टिंग बर्न्स के केसेस में भी हम फ्लैप करते हैं ना, उस तरीके से यहाँ पे दूसरी जगह स्किन लगा दें। देन इसके बाद इंडिकेशन फॉर मोहस प्रोसीजर भी यहाँ पे की जाती है। मोहस माइक्रो ग्राफिक सर्जरी इस रोडेंट अल्सर के केसेस में की जाती है। मोहस माइक्रोग्राफिक सर्जरी स्पेशल सर्जिकल टेक्निक है जो कि इसमें एक्सीजन दिया जाता है स्किन कैंसर में माइक्रोस्कोप के कंट्रोल में, ठीक है। और इसके साथ में बेसल सेल कार्सिनोमा का रेडियोथेरेपी सर्जरी कब करेंगे? जब रेडियो रिकरेंट केसेस, असेसेबल एरियाज, कुछ साइट्स हमने देखी थी ना, जैसे वो आइस के आसपास हो, बोन्स कार्टिलेज इन्वॉल्व हो गए हो, तो अपन को सर्जरी करनी पड़ेगी। इसके अलावा आई नोज कार्टिलेज हो गया। रेडियोथेरेपी कब देंगे? अनफिट पेशेंट टू सर्जरी के लिए फिट नहीं हो रहे हैं या लार्ज लीजन्स हो गए हैं, तो उसमें डोसेज कितना देते हैं? 4000 से 1000 CG5 यूनिट्स। और वाइड एक्सीजन दिया जाता है, डायरेक्ट क्लोजर, स्प्लिट स्किन ग्राफ्टिंग और फ्लैप्स। ये एक्सीजन हमने डायग्राम में देखी भी थी, है ना। स्मॉल लीजन में डायरेक्ट क्लोजर, स्प्लिट स्किन ग्राफ्टिंग की जाती है, बिग लीजन में ग्राफ्ट किया। और फ्लैप्स कब किए जाते हैं? बेटर कॉस्मेटिक इफेक्ट के लिए फ्लैप्स। देन इसके बाद आता है CO2 लेज़र्स इन बेसल सेल कार्सिनोमा। CO2 लेज़र्स यूज़ की जाती है ये बेसल सेल कार्सिनोमा में, मतलब आर कन्फाइंड टू एपिडर्मिस एंड पेपिलरी डर्मिस। मतलब जब बेसल सेल कार्सिनोमा एपिडर्मिस पेपिलरी डर्मिस हो तो यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा। CO2 लेज़र्स का यूज़ करते हैं। और 4 mm सराउंडिंग हेल्दी स्किन को रिमूव किया जाता है इसमें। पेशेंट जो है जिसमें मल्टीपल ट्यूमर्स देखने को मिलते हैं, और सुपरफिशियल वेपोराइजेशन किया जाता है की थ्योरी पे काम करती है। इसके अलावा बेसल सेल कार्सिनोमा अगर लार्ज हो तब ये CO2 लेजर्स यूज़ करते हैं। और रिकंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट क्लोजर, स्किन ग्राफ्टिंग और यही सब, रोटेशन फ्लैप्स। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, इसमें पिगमेंटेड एलिवेटेड लीजन्स 5 ईयर ड्यूरेशन, एलिवेटेड इसके वजह से वाइड एक्सीजन दिया जाता है, ठीक है। और प्राइमरी क्लोजर, उसको सुचरिंग से क्लोज किया जाता है। तो बेसल सेल कार्सिनोमा कंप्लीट।